जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, सुविधा फ्री है दोस्तों। यहाँ पे मैं जो है अपने एनालिसिस देता हूँ और जो भी ट्रेड रिलेटेड मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, चाहे मैं बाय करूँ चाहे मैं सेल करूँ। और न्यूज़ जो भी आने वाली जो है इम्पैक्ट्स हैं वो सारे मैं आपको जो है शेयर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आज गोल्ड के ऊपर जो है बात करूँगा। गोल्ड बीज जो है आज हमने सेल किया है, ये हमारे पास होल्डिंग में था और आज 3% इसके ऊपर जो है बुकिंग प्रॉफिट की है। हमारे पास जो है इसका जो है एक लॉट था और आज इसको सेल करने का दो कारण थे। एक तो वैसे ही ये हमारे डिसिप्लिन के अंदर आ गया था और दूसरा एक न्यूज़ का एक इम्पैक्ट आ सकता है। इवनिंग में यूएसए का डाटा है और बहुत ही जो है हाई डाटा है। साथ ही साथ कुछ जियोपॉलिटिकल खबरें चल रही हैं कल से ही रात से, जिसकी वजह से आज गोल्ड में मूवमेंट आई है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले भी एक खबर आई थी, वो फेक खबर थी, जिससे जो है एक तरफा भागा था और उसी पर ये नीचे आ गया। और एक हफ्ते से अभी लगातार जो अभी हफ्ता चल रहा है, आज का दिन मैं छोड़ दूं तो लगातार जो है इसने जो है पूरा ही डाउन ट्रेंड में ही था। लेकिन आज जो सुबह के शाम के टाइम की बात करूंगा, कल शाम के टाइम से इसमें जो है अपना ट्रेंड चेंज किया है, वो भी जो न्यूज़ के चलते। तो न्यूज़ आने का कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज वीकेंड है, आपको भी मालूम है, शनिवार को छुट्टी होती है मार्केट की और संडे को वैसे छुट्टी होती है। तो 2 दिन यानी कि 48 घंटे में 2 रातें हैं, पता नहीं यहाँ क्या कुछ हो सकता है। अगर तो देखो कुछ हो गया तो मैं पहले ही आपको मैसेज भी डाला था कि फिर तो ये हाथ नहीं लगाने देगा। फिर तो अब अगर कुछ न्यूज़ आती है और रियल न्यूज़ आती है तो दोस्तों ये नया हाई फिर दोबारा एक बार लगाएगा। और ये जो आज जो देख रहा हूँ मैं, और एक सेशन इवनिंग का अगर सही निकल गया न्यूज़ का, अगर तो न्यूज़ जो है फेवर में चलेगी कमोडिटी के, यानी कि गोल्ड की और सिल्वर के फेवर में चले गई। यहाँ मैं बोलूँ अगर करेंसी के अपोजिट जाती है कि करेंसी के फेवर में नहीं जाती है तो फिर ये भागेगा, क्योंकि दो चीज़ें मिल गई इसको। एक तो वैसे भी गर्मा गर्मी चल रही है और दूसरा डॉलर वीक, सुबह से ही डॉलर वीक चल रहा है और लो पे लो मार रहा है। अगर न्यूज़ वाकई में ही करेंसी के फेवर में नहीं आया तो ये और ज़्यादा जो है बाउंस बैक शाम को ही हो जाएगा और फिर तो मंडे को ये हाथ नहीं लगाने देगा, ये तो तय है। पर मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि एज़ पर हमारा डिसिप्लिन भी यही कहता है, जो हमने आज अपना लिया है। देखो दोस्तों, मुझे 2 या 3 पैसे नहीं आए हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको वैसे ही मैसेज डाल दिया था कि 2.98% पे मैं निकल गया हूँ। 3% पे निकलते हैं हम अमूमन, तो 2.2% 0.002% से कोई मतलब नहीं है, निकलना बनता है। जब भी कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर भी आता है तो हमें किस लिए रिस्क लेना है भाई? जो आ रहा है लेके आ जाओ ना साइड में, हमारा काम हो चुका है। अब देखेंगे, मंडे को देख लेंगे, कोई बड़ी बात है, दोबारा बाइंग करेंगे। पहले भी तो हमने सेल करके बाइंग किया ना, हमें मिला ना 60-15 पे, हमने 60-15 पे इसको ख़रीदा, अब फिर दोबारा ख़रीद लेंगे। कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज भी मैसेज डाला था, मेरे से पूछा गया कि ITBs में क्या करना। मैं हाँ भाई, मंडे को मुझे आप दे दो 34, 60 के 65 के आसपास, गोल्ड का ही पैसा उसमें डाल दूंगा जो आज सेल किया है, वो भी 3 से 2.5% के स्विंग के लिए। दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं IT को आने वाले वक्त में जिस तरह सिल्वर में मैंने पैसा कमाया है, इस तरह मैं IT में भी आपको बोल रहा हूँ। IT भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का डाउट IT में नहीं रखना। IT जाएगा, सिर्फ थोड़ा टाइम दे दो इसको। मैं हर बार बोलता हूँ कि हम हर इन्वेस्टमेंट में टाइम देते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट में टाइम देते हैं ना, तो इसको भी समझ लो कि मैंने फ़िक्स कर दिया 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए। क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ जाएगा आपका, मुझे ये बताओ। कहीं आपके जो क्वांटिटी है वो पिघल रही है, कम हो रही है,
जहाँ उसके साथ कोई एक्सपायरी डेट जुड़ी हुई है, तो फिर क्यों घबरा रहे हो आप? मैं समझता हूँ आप नए हो, ETF में आप नए आए हो, जो पुराने उनको कोई भी सवाल नहीं है, वो मालूम है उनको कि यही एकमुलेट करने का एक पीरियड होता है। जो भी हम किसी चीज़ को डाउन में ख़रीदते हैं वो हमारा बढ़िया एकमुलेट करने का एक ज़रिया बनता है। तो मैं हर लेवल पे ITBs को ख़रीदने के लिए मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे हर लेवल के ऊपर फार्मा को ख़रीदने के लिए कोई संकोच नहीं है दोस्तों। ये 140 करोड़ की आबादी है दोस्तों। आप भी मालूम है, आपको भी मालूम है, IT और दवाई के बिना हम नहीं रह सकते। ये समझिए, आपको समझ जाना चाहिए कि ये दो चीज़ें हमारी मुढ़ली जो है, मुढ़ली पंजाबी में बोल देते हैं, ये हमारी जो है बिल्कुल एक जो हर प्राणी, हर जो यहाँ जी रहा है उसको ये ज़रूरत है। इसलिए आप समझिए इसको टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। हम टाइम देंगे, टाइम की कमी हमारे पास कोई नहीं है। तो आज हमने जो है गोल्ड सेल किया है, इन कारणों से हमारा प्रॉफिट आ गया, हम अपना प्रॉफिट घर में लेके आ गए हैं। जब तक कि मैं वीडियो बना रहा था आप लोगों के मैसेज मुझे पहुंच गए कि हाँ आपने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। दोस्तों बहुत अच्छा लगा। इसी समझदारी इसी में ही है, ठीक है दोस्तों, समझदारी इसी में ही है और आप जो है खुद जान जाओगे। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैं लगा भी रहा हूँ इसमें, वो डाटा मैं बहुत अहम डाटा है। मैं आपको क्यों लगाया था उसका कारण था, मैंने क्यों चेंज किया कि भाई नहीं मैं जो है 3:15 बजे अपना डिसीजन ले लूँगा कि मुझे क्या करना है। दोस्तों आपने देखा कि मैंने कुछ बंदों को बोला था, मैंने डाला भी था कि मैं जो है 6199 की जो है मेरी सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। और 69 क्यों डाला था, एक तो चलो लेवल अच्छे थे और दूसरा 62 की रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और आप देखिए यहाँ पे 62 की रेसिस्टेंस के ऊपर 2,61,000 क्वांटिटी सेल होने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ जो मेरा जो सेल ऑर्डर लगा हुआ था 6199 का, वहाँ पे 1,03,000 प्लस क्वांटिटी सेल के लिए तैयार है। क्या ऑपरेटर श्रीमान जी कर देगा ऐसा? इसलिए मैं बोल रहा था ये खेला चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट अभी भी हाई पे है, अभी भी हाई पे चल रही है और हम जो है गोल्ड भी इसको हिला जुला नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा अंदरूनी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा ये देखा करो। मुझे लगता है शायद ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग कोई ऐसा होगा कि मुझे इस चीज़ का पता था, हाँ सर मैं जानता हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये जो आप बता रहे हो ये हमें मालूम है, हमने देखा था। दोस्तों इसलिए मैं ये स्क्रीनशॉट लिया, टेलीग्राम पे भी डाला और व्हाट्सएप पे भी डाला कि देख लो ये खेला चल रहा है। इसलिए मैं डिसीजन लिया कि मैं 3:15 बजे देखूँगा। हाँ अगर मैं प्राइस अपना जो है डिक्रीज़ करना है तो मैं डिक्रीज़ करके, इसलिए मैं जो है 6194 की बिड प्लेस कर दी थी। और थोड़ा सा टाइम उसमें फिर भी 5-10 मिनट लगा दिए, लेकिन सेल हो गया। मुझे संतुष्टि है, मुझे पूरी संतुष्टि है कि मेरी वो जो प्राइस है वो सेल पे आ गई और मैं अपना प्रॉफिट घर को लेके आ गया हूँ। दोस्तों समझदारी इसी को ही बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ जो आपको नज़र आ रहा है आपके प्रिंसिपल के हिसाब से, आपके साथ डिसिप्लिन के हिसाब से जो आ रहा है उसको लेके घर आ जाओ। कोई पीछे नहीं पड़ा दोस्तों, हम अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं, डिसीजन आपका होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर किसी भाई ने सेल नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। ये न्यूज़ आते हैं जाते हैं दोस्तों, पर ये होता है कि हो सकता है कि अगर न्यूज़ जो एज फेवर में नहीं आया गोल्ड के, तो हो सकता है मैं दोबारा इन्हीं लेवल पे बाय कर लूँ। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं होता। फंड है ना हमारे पास, हम फिर बाय कर लेंगे। अगर आप खुद ही देखिए वो 3% मंडे को अगर वो आपको मिल रहा है, वो सीधा 1.5 या 1% पे आ जाए कंसोलिडेट करते करते, तो आप तो ठगे हुए महसूस करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए मैं बोलता हूँ, जिस तरह कुछ दिनों पहले मैं आपको बोल रहा था कि फार्मा बीज 4.75 पे ऐसा
मतलब कि झोंसला दे के आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ऐसे टाइम आते हैं कि हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, टाइम को देखते हुए, न्यूज़ इम्पैक्ट को देखते हुए हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको जो है मैं ये छोटा सा विश्लेषण देने में, समझाने में जो है, और आपके साथ जो है शेयर चीज़ें करने में कामयाब हुआ हूँ, और आप कुछ समझ पाए होंगे कि किस तरह मार्केट में खेला खेला जाता है ऑपरेटर की तरह, और हमने कैसे अवेयर होना है, उसके साथ साथ हमने अपनी प्लानिंग कैसे चलनी है, कैसे करनी है दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।